वो बहुत हर्ट करेगा। रेफरेंस बुक देखो, लिखो और ख़त्म करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है हमारा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम एंड आई नो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, कैसा जाएगा, पेपर टफ आ गया तो क्या करें, पेपर अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए मैं बस एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइज। मैंने सोचा कि अगर तुम लोग मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए आज का इंडिया का फाइनल मैच छोड़ सकते हो तो मैं तुम लोगों को ये टिप्स देने के लिए भी वो मैच छोड़ सकती हूँ। बट या घर में पीछे चल रहा है तो अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसको इग्नोर करो एंड हम सीधा बात स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो का इंडेक्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड थर्ड, मेरे को जो कमेंट्स में एक दो डाउट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा डाउट्स आए थे, एक से ज़्यादा बच्चों के सेम डाउट्स आए थे, सो मैं उन पर भी कुछ कहूँगी रिलेटेड टू बुक्स, रिलेटेड टू PYQs, ऑल ऑफ दैट। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट नाउ। तो मैंने अपने पेपर जिस हिसाब से सॉल्व किया था मैं पहले वो बता देती हूँ। MCQs 40 मिनट्स में सॉल्व किए। देन सेक्शन बी को आई गेव 20 मिनट्स बिकॉज आई फेल्ट दैट सेक्शन बी इज ईजियर देन सॉल्विंग MCQ। सेक्शन सी को वापस से 40 मिनट्स दिए क्योंकि उसमें थोड़े टफ सवाल आते हैं 3 मार्कर्स में, प्रूविंग के, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। देन सेक्शन डी आई सॉल्व्ड इन अगेन 30 मिनट्स एंड सेक्शन ई ऑल्सो इन 30 मिनट्स। तो अगर इनको सम अप करोगे सो यू गेट 160 मिनट्स इन टोटल, सो यू आर लेफ्ट विथ 20 मिनट्स। तो उन 20 मिनट्स में यू हैव टू रिव्यू योर पेपर, सारा पेपर फिर से देखना है। 40 मिनट्स फॉर MCQs, 20 मिनट्स फॉर सेक्शन बी, 40 मिनट्स फॉर सेक्शन सी एंड देन 30 मिनट्स फॉर सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। एंड जो रिमेनिंग 20 मिनट्स आपके पास बचे उसमें आपको पेपर को रिव्यू करना है। कोई डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसमें आपने सब कुछ लेबल कर रखा है कि नहीं, कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं नहीं, ऑल ऑफ दैट इज टू बी डन इन द लास्ट 20 मिनट्स। एक और चीज़ होती है कि एक सेक्शन को तो आप टाइम अलॉट कर ही रहे हो, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को भी यू हैव टू अलॉट अ फिक्स्ड टाइम। ये नहीं करना है कि सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन हम बेफिजूल में टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि क्या था। अगर हम सेक्शन सी में देखें तो 7 क्वेश्चंस होते हैं एंड हमारे पास 40 मिनट्स हैं, तो यू गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है, यू सर्कल दैट क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में नहीं, अपने आंसर शीट में थोड़ा सा टिक मार लो कि ये क्वेश्चन अभी मुझे करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर है उस पर यू आर नॉट अलाउड टू राइट, ठीक है। तो लिखना नहीं है, उसमें कोई भी मार्क नहीं करना है। वो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या कह रहा है, वो क्या मांग रहा है, क्या उसमें लगेगा फॉर्मूला, यू स्किप दैट क्वेश्चन। यू डोंट वेस्ट योर टाइम। पहले जो आता है वो करो। जो रीडिंग टाइम होता है ना, वैसे तो आई नो कि बहुत सारा टाइम वो फॉर्म भरने, सारी फॉर्मेलिटी करने में निकल जाता है, उसमें भी फिर वो इन्विजिलेटर 5 बार आता है तुमसे साइन करवाने। आई नो फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस, है ना। तो आराम से अच्छे से जितना जल्दी हो सके सारी डिटेल्स अपनी फिल करो और एक्चुअली रीडिंग टाइम में बैठ के पेपर देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। फिर जितना तुम्हारा टाइम बचा है वो उन क्वेश्चंस पे लगाओगे जो तुमसे नहीं हुए, जो तुम्हें लगता है कि लेंदी है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगना था इसमें। सो दिस वाज माय टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड मैंने भी खुद ये फॉलो किया है, सो यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज आई गॉट 100 on 100। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग कि PYQs कितने साल पुराने तक किए। मैंने आई थिंक एटलीस्ट 3 साल पहले, क्योंकि मैंने जिस साल बोर्ड दिया था उसके 1-2 साल पहले कोविड वाला पेपर था, मतलब 2 टर्म में था, तो वो वाले पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया। आई थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने उसके बाद जितने भी पेपर हुए थे जिसमें एक्चुअल 80 मार्क्स का जो पेपर है 1 सेट में ही, उसके मैंने ढेर सारे सेट्स इनसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली के सॉल्व किए थे, नॉट मोर देन 3 और 4 ईयर्स मैक्सिमम। नेक्स्ट सवाल था बुक्स पे। RD शर्मा मैंने कभी सॉल्व नहीं करी है, एग्जाम्पलर मैंने कभी सॉल्व नहीं करी है, RS अग्रवाल मैंने कभी सॉल्व नहीं करी है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनीवेज, लाइक फॉर मी, मुझे चैप्टर्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्राइंगल्स, इन सब के क्वेश्चंस लगते थे कि NCERT में उतने वैरायटी के नहीं हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बोर्ड में और जितने भी प्री बोर्ड मैंने दिए हैं उनमें इनमें से कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो मैंने उसके लिए अपने स्कूल की लाइब्रेरी से आई इशूड RD शर्मा एंड मैंने बस उन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस किए। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व अ होल रेफरेंस बुक एंड इट्स नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
दिया कि ये करोगे तो ही तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर जब आए स्ट्रेस नहीं लेना है, गो थ्रू करो पेपर के, देख लो अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, कौन सा क्वेश्चन तुमसे एकदम जल्दी हो जाएगा जो तुम बिल्कुल अभी प्रैक्टिस करके आए हो। तो ये सारे क्वेश्चंस ना मैं बता रही हूँ फिर से, देखो, लिखो और ख़त्म करो। डोंट ओवर थिंक इट कि भाई ये क्वेश्चन इतना आसान कैसे आ गया। तो बोर्ड का पेपर में आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मुश्किल मुश्किल नहीं भरे रहते हैं। ओके, जो इंसान पेपर में ये एनालाइज कर पाए कि ये क्वेश्चंस मुझसे हो जाएंगे और इन क्वेश्चंस में मुझे टाइम लगेगा, उसका 100, उसका 95+ डन है। जो इंसान फंसा रहेगा एक क्वेश्चन पे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मैं 15 मिनट बैठ के सोचूं तो आ जाएगा, कोई यूज़ नहीं है। उस 15 मिनट में आप 5 अलग क्वेश्चंस कर पाओगे जो आपसे हो जाते, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन अ क्वेश्चन जो आपको मान लो आए भी ना आगे जाके। कितना डिसअपॉइंटमेंट फील होगा पता है। आई फील कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ने में उतना रिग्रेट नहीं होता क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। बट जो क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइम नहीं मिला, वो बहुत हर्ट करेगा। एंड मुझे पता है, मैंने अपने इंग्लिश के क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दिया था। आई गॉट 97। पेपर में थोड़ा काम रहना, थोड़ा मतलब ज़्यादा सोचना मत इधर उधर कि क्या होगा बात का। पूरा फोकस अपना पेपर पे देना। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट में डिफरेंस होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर में दे देगा, 1 मीटर में दे देगा, तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। MCQs में जो क्वेश्चंस है वो देखना, अच्छे से पढ़ना। केस स्टडी की जो कहानी होती है उसको भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया करो, बट देन यू मूव ऑन टू ईच क्वेश्चन। अब जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आई विल अटैच देम इन द OneDrive लिंक एज वेल। एंड मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि क्वेश्चंस क्या है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर के लिए मैं 2 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करती हूँ। एक जिसमें सिलेंडर में से हेमिस्फेयर कार्व आउट कर दिया गया है और एक जिसमें सिलेंडर के ऊपर एक कोन रख दिया गया है। इनका वॉल्यूम, इनका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी पैसे वैसे के फॉर्म में कि एक टेंट बनाना है तो इसको कवर करने के कितने पैसे लगेंगे, ये क्वेश्चन एक मुझे लगता है जो आएगा। नेक्स्ट ट्रायंगल्स चैप्टर से आई थिंक दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, सो इसकी प्रैक्टिस कर लो। OneDrive लिंक में आई विल ऑल्सो अटैच दिस क्वेश्चन। एक केस स्टडी आएगी आपकी जिसमें या तो 2 चिड़िया या तो 2 एयर बलून दिए होंगे। एंड कुछ ऐसा आएगा कि पहले किसी इंसान ने एक एयर बलून को यहाँ देखा एंड देन फिर कुछ टाइम बाद उसने यहाँ देखा एंड उन दोनों के एंगल दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एंड देन अनदर केस स्टडी फ्रॉम AP, एक NCERT का ही क्वेश्चन है, वो स्पाइरल वाला। If you guys know, I'll attach it in the OneDrive link as well. And of course कुछ done sure questions तो हैं ही, जैसे आपके रियल नंबर्स का prove that 5 + √3, prove that √3 is irrational, and another one is your statistics का। But I feel like कि बहुत सालों में मीन के बारे में ही बातें हो रही हैं एंड मीडियन मोड नहीं आया, तो you guys don't take risk। मीडियन और मोड के भी फॉर्मूलाज देख लेना एक बार। एंड मीन में तीनों फॉर्मूलाज याद करना। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन तुम डायरेक्ट मेथड से कर दोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वो खुद बोल देंगे कि कैलकुलेट द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसमें यू कैनॉट यूज डायरेक्ट मेथड इवन दो आंसर आ जाए। ऑल्सो फॉर स्टेटिस्टिक एक जो टॉपिक है छोटा सा एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस वन, वो आई थिंक बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, बट उसका 1 मार्क का MCQ आ सकता है, सो यू रिवाइज दैट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से ये वाले क्वेश्चन आएगा प्रूफ वाले में, सो रिवाइज इस क्वेश्चन का प्रूफ। एंड देन फर्दर प्रोबेबिलिटी में बहुत सालों में क्या हो रहा है कि कॉइन या फिर डाइस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई फील दिस ईयर दे आर गोइंग टू स्ट्रेस ऑन द कार्ड, 52 डेक ऑफ कार्ड्स। तो उसका जो फ्लो चार्ट है वो अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। हैव टू नो द नंबर्स रियली नाइसली कि स्पेड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, रेड कार्ड्स कितने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आई फील दिस ईयर दे आर गोइंग टू आस्क ऑन ट्राइसेक्शन वाला कि 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स दैट आर गोइंग टू ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइंड बाय दीज 2 पॉइंट्स। उसका मेथड कि करते कैसे हैं उसको, यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला 2 times टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रट के नहीं जाना है क्योंकि वो वैल्यू चेंज कर देंगे, वो तो मैंने पहले भी बताया। CBSE का फेवरेट काम है क्वेश्चन सेम टू सेम उठाना एंड वैल्यू चेंज कर देना, ताकि जो बच्चा उसको रट के आया है वो गलत लिख दे एंड उसके मार्क्स कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू प्रिडिक्ट फ्रॉम सर्कल्स, दैट इज दिस क्वेश्चन। अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में है तो यू डोंट हैव टू मेंशन द proof of the theorem, बस स्टेटमेंट लिख दो कि according to this theorem then solve it। but if the question is in 5 marks then you have to show कि वो theorem भी कहाँ से आया है।
सो या गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड ऑल ऑफ़ यू गाइज. कल तुम लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है. आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. एंड अगर तुम लोगों को थोड़ा भी कोई डाउट है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ़ यू गाइज. अभी 1-2 दिनों से थोड़ा सा पीछे आगे हो गया है क्योंकि मेरी 12th शुरू होने वाली है कल से. एंड आज मेरा एक फुल सिलेबस टेस्ट था. इट वॉज़ अ लिटिल हेक्टिक. आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि आज रात तक सबके डाउट्स क्लियर कर दूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ़ यू गाइज टू रिग्रेट कि तुमने कमेंट किया इन होप दैट आई कुड आंसर यू एंड आई डिडेंट. सो आई डोंट वॉन्ट दैट. एंड मैं रात में देर तक भी उठूँगी एंड इट्स फाइन. यू कैन message, you can comment, you can send me an email. And Instagram पे कुछ problem हो गई है that I don't know, people are not allowed to message me and I'm trying to fix that, but till then use my Gmail. and जब वो हो जाएगा I'll also update you guys. and of course leave a like for India का final है आज. That's it for this video and I hope कि सच में आप लोग अच्छे से दो पेपर. and do let me know कैसा गया. इसी वीडियो के कमेंट्स में डालते रहना एंड मैं सबका मैसेज देखूंगी, सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट. या सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.